मूवी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिसका नाम बैन और रोजी होता है। वो दोनों वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में बाइक राइडिंग कर रहे थे। तभी वहाँ पर हम अजीब से आदमी को देखते हैं जिसका नाम थ्री फिंगर था। वो इस कपल को कब से फॉलो कर रहा था, जिसके बाद थ्री फिंगर एक तीर चलाता है जो तीर बैन को लगता है और वो नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर रोजी घबरा जाती है और बैन के पास जाती है ये देखने के लिए कि आखिर बैन कैसे गिर गया। तभी एक और तीर आता है, वो सीधा बैन के मुंह से आर पार हो जाता है। ये देखकर रोजी वहाँ से भागने लगती है और अपनी साइकिल को बहुत तेज चलाने लगती है, जिस वजह से उसका ध्यान नहीं रहता और वो एक कंटीली तार से टकरा जाती है और वहीं पर गिर जाती है। दरअसल इस कंटीली तार को किसी और ने नहीं बल्कि सॉ टूथ और वन आई ने ही पकड़ रखा था, जिसके बाद थ्री फिंगर वहाँ पर आता है और रोजी का सिर धड़ से अलग कर देता है। अगले सीन में हमें कुछ दोस्तों को कहीं जाते हुए दिखाया जाता है। दरअसल कुछ दिन पहले डैनी नाम के इस लड़के को एक लेटर मिला था। उस लेटर में लिखा था कि आप हॉप स्प्रिंग्स होटल के मालिक हो, अगर आप होटल में आते हो तो हमें बहुत खुशी होगी। यहाँ जाने के बाद डैनी काफी खुश होता है, इसीलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड और सभी दोस्तों के साथ होटल के लोकेशन पर पहुँच जाता है, जहाँ पर होटल के केयर टेकर इन सभी का वेलकम करते हैं। लेकिन तभी हम नोटिस करते हैं कि इस होटल के ये दोनों केयर टेकर इन्हें देखकर कुछ ज्यादा खुश नहीं होते हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि डैनी सिर्फ अकेला आएगा, लेकिन वो तो अपने साथ अपने सारे दोस्तों को लेकर आया था। तभी हमें एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जो कि होटल से चेकआउट कर रही थी। वो नोटिस करती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी एक कुल्हाड़ी आती है और वो वहीं पर मारी जाती है, लेकिन अभी तक वो मरी नहीं थी। अभी वहाँ पर होटल का केयर टेकर जैक आता है और उस बूढ़ी औरत की गर्दन ही तोड़कर मार देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो भी इस होटल में आता है वो कभी वापस नहीं जा सकता। दूसरी तरफ सभी दोस्त होटल की सभी कीमती और पुरानी चीजों को देखकर काफी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें डैनी की होने वाली थी। अब सभी को अपने अपने रूम दिखाए जाते हैं। अब रात होते ही जैक्सन जंगल की ओर जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जैक्सन इन तीनों भाइयों से मिला हुआ है। जैक्सन उन तीनों पर चिल्लाता है और कहता है कि तुम्हें उस बूढ़ी औरत को ऐसे नहीं मारना चाहिए था, अगर किसी ने देख लिया होता तो। वैसे भी होटल के मालिक आए हुए हैं तो कुछ दिन होटल में भी मत आना। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सभी एक फैमिली है और जो लेडी केयर टेकर वो भी इन्हीं की बहन होती है। अगली सुबह हम डैनी की गर्लफ्रेंड मारिया को देखते हैं। वो शावर लेने के बाद होटल में जा रही थी कि तभी उसकी नजर जैक्सन पर पड़ती है जो कुछ साफ कर रहा था। दरअसल वो उस बूढ़ी औरत का खून साफ कर रहा था जिसे कल रात को मार दिया था। मारिया इस पर ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। उन दोस्तों में से कुछ दोस्त शॉपिंग करने के लिए मार्केट आए हुए थे, जहाँ इस लड़की की नजर बाहर लगे एक बोर्ड पर पड़ती है जिस पर बहुत सारे लोगों की मिसिंग पोस्ट लगी होती है। तभी एक पुलिस वाला आता है और एक पोस्टर लगा देता है जो कि उसी बूढ़ी औरत की होती है जो कल रात को मारी गई थी। अगले सीन में हम डैनी और उसके दोस्त को देखते हैं जिसे जैक्सन होटल के अंदर रखे हुए पुराने हथियार दिखा रहा था। डैनी इन सभी हथियारों को देखकर काफी खुश होता है और तभी डैनी की नजर एक क्रॉस बोल्ट पर जाती है। डैनी जैक्सन से कहता है कि क्यों ना हम सभी शिकार करने के लिए जाए। जैक्सन डैनी को मना नहीं कर सकता था, इसलिए वो उसे शिकार करने के लिए जंगल में ले जाता है। वहाँ उसे एक हिरन नजर आता है और जैक्सन डैनी को शिकार करना सिखाता है। लेकिन जैसे ही डैनी हिरन को मारता है, दूसरी तरफ थ्री फिंगर भी पुलिस वाले को मार देता है। होटल पर डैनी के न होने की वजह से सभी दोस्त काफी परेशान होते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि डैनी शिकार करने गया है। इसलिए डैनी की गर्लफ्रेंड डेजी अपने एक दोस्त सैम को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ भेज देती है और जब उसका दोस्त उस जंगल में जाता है तब उसे वहाँ पर मरा हुआ हिरन दिखाई देता है और वहीं पर सॉ टूथ उस मरे हुए हिरन को काफी बुरी तरीके से खा रहा था। ये देखकर सैम बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। भागते हुए वो डैनी से टकरा जाता है और दोनों नीचे खाई में गिर जाते हैं। गिरते ही डैनी एक कंटीली वायर में फंस जाता है। ये वही कंटीली वायर थी जिसे हमने मूवी की शुरुआत में उस कपल को मरते हुए देखा था।
डैनी बुरी तरह से फंस चुका था। इसलिए सैम मदद के लिए चिल्लाने लगता है कि तभी वहाँ पर जैक्सन आ जाता है, जिसके बाद जैक्सन डैनी की मदद करता है और वो उसे वहाँ से निकालकर होटल लेकर आता है, जहाँ पर होटल की केयरटेकर डैनी का खून को साफ कर रही थी। तभी वहाँ पर डैनी की गर्लफ्रेंड मारिया भी आ जाती है, जिससे केयरटेकर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह डैनी वॉशरूम में होता है, जहाँ वो अपनी सारी दवाइयाँ पानी में बहा देता है। दरअसल डैनी हाइपरटेंशन का मरीज था, इसी वजह से वो दवाइयाँ लिया करता था। क्योंकि उसे यहाँ पर काफी मजा आ रहा था, वो कभी भी शिकार पर जा सकता है और उसे किसी की जान लेने में भी अब बहुत मजा आ रहा था और उसने आज से पहले ऐसा काम नहीं किया था। इसीलिए लंच के समय में डैनी अपने दोस्तों से कहता है कि मुझे अब ये होटल काफी पसंद आने लगी है और मैं अब यहीं पर रुकूंगा और इसी होटल को मैं चलाऊंगा। लेकिन उसके सभी दोस्त यहाँ पर नहीं रुकना चाहते हैं और शाम होते ही सभी यहाँ से चले जाने का फैसला करते हैं। वहीं पर डैनी के दो दोस्त ऐसे भी थे जो काफी ज्यादा लालची थे और उन्हें पता था कि इस होटल में बहुत सी एंटिक चीजें हैं। इसीलिए जाने से पहले वो बहुत सारी महंगी महंगी चीजें चुरा कर अपनी बैग भरने लग जाते हैं। तभी उन्हें एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है जो सीधा बेसमेंट की तरफ जाता है। दोनों बेसमेंट के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा एंशिएंट स्पा बना होता है। ये दोनों एंशिएंट स्पा पर अपना टाइम स्पेंड करने लगते हैं। इतने में वहाँ पर होटल की केयरटेकर आ जाती है और वो इन दोनों को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाती। कुछ देर में वहाँ पर तीनों ब्रदर्स भी आ जाते हैं और लड़के के सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देते हैं। फिर तीनों भाई मिलकर उस लड़की को काफी दर्दनाक तरीके से मार देते हैं। जैसे ही थ्री फिंगर लड़के को मारने जाता है, शैली उन्हें रोक देती है और वो अपने तीनों भाइयों को कहती है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ, किसने बोला था इन्हें मारने को। शैली उस लड़के को अपने रूम में ले जाकर उसके साथ संबंध बनाती है और फिर उसे मार डालती है। दूसरी तरफ डैनी को देखते हैं जो अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसने अपनी टेंशन वाली दवाइयाँ लेना भी छोड़ दिया था और अब बहुत खुश भी रहने लगा था, जबकि पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जिसके बाद उसकी मुलाकात उसी केयरटेकर्स दोनों बहन भाई से होती है। केयरटेकर जैक्सन डैनी से कहता है कि मैं तुम्हें अपने बाकी के फैमिली मेंबर्स से मिलवाना चाहता हूँ। ये बात डैनी का एक दोस्त सुन लेता है, जिस बात से डैनी तैयार हो जाता है। जिसके बाद दोनों होटल के केयरटेकर्स डैनी को जंगल में ले जाते हैं, जहाँ पर बहुत ज्यादा डिफॉर्म लोग मौजूद होते हैं। डिफॉर्म लोग उसे कहते हैं जो नरभक्षी होते हैं, जो किसी एक्सपेरिमेंट का शिकार हुए होते हैं। दरअसल ये सभी के सभी डिफॉर्म लोग डैनी की ही फैमिली थी। जिसके बाद दोनों केयरटेकर्स डैनी को पीने के लिए कुछ देते हैं और उसे सब कुछ बताने लगते हैं। कहने लगते हैं कि ये सभी डिफॉर्म लोग पूरे ब्लड नहीं हैं, जबकि डैनी तुम और शैली दोनों पूरे ब्लड हो और जब तुम्हारी शादी होगी और जो बच्चे पैदा होंगे वो सभी बिल्कुल थ्री फिंगर की तरह होंगे, ताकि हम इनकी जनरेशंस को आगे बढ़ा सके। ये सभी बातें डैनी का एक दोस्त छिपकर सुन रहा था कि अचानक से सर टूथ आकर उसे पकड़ लेता है और वहीं पर उसे लटका देता है। डैनी का दोस्त उससे काफी चिल्लाते हुए मदद मांगता है और कहता है कि इन्हें कहो कि मुझे छोड़ दे, लेकिन डैनी उसकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था और फिर थ्री फिंगर उस लड़के का गला ही काट देता है, जिसकी वजह से खून नीचे गिरने लगता है और पीने लगते हैं। खून पीकर अभी एंजॉय करने लगते हैं, जिसके बाद एक खून का प्याला डैनी को पिला दिया जाता है। अगली सुबह जब डैनी होटल में वापस आता है तो उसके सभी दोस्त डैनी की ऐसी हालत देखकर हैरान रह जाते हैं। मारिया डैनी से कहती है कि हम अब इस होटल में एक पल भी नहीं रुकना चाहते, लेकिन डैनी साफ मना कर देता है कि वो कहता है कि तुम सब चले जाओ, अब से यही मेरा घर है और यही मेरी दुनिया। अब ये सभी दोस्त डैनी को यहीं छोड़कर वापस जाने का फैसला करते हैं। जैसे ही वो अपना सामान लेने के लिए अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि जैक्सन किचन में इंसानी मांस को काट रहा होता है। उसे फ्राई करके इन लोगों के लिए नाश्ता तैयार कर रहा था और उसे बड़े ही चाव से खा भी रहा था। अभी उसकी नजर फ्रीजर में पड़ती है, जिस फ्रिज में इन्हीं के एक दोस्त का कटा हुआ सिर रखा हुआ था,
जिसे देखने के बाद वे सभी वहाँ से भागने लगते हैं। होटल से बाहर निकलते उससे पहले वो तीनों ब्रदर्स इन सभी के पीछे पड़ जाते हैं, जिनमें से एक लड़का फंस जाता है, उसे पकड़कर लेटा देते हैं और फिर उसके मुंह के अंदर पानी की पाइप डालकर इतना पानी भरते हैं जब तक कि वो फट नहीं जाता। अब बाकी तीनों में से एक का पैर वहाँ पड़े ट्रैप में फंस जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। अब वह भाग नहीं सकता था, तभी वहाँ पर तीनों भाई आ जाते हैं और उसे भी मार देते हैं। इधर डैनी की गर्लफ्रेंड वो वहाँ से एक गन को उठाती है और डैनी को ढूंढना शुरू कर देती है। वो उसी बेसमेंट के अंदर पहुँच जाती है जहाँ पर स्पा था, जहाँ पर उसे शैली मिलती है और दोनों में लड़ाई होती है। काफी लड़ाई करने के बाद मारिया शैली का मुंह खोलते हुए पानी में डाल देती है और गन उठाकर उसे शूट कर देती है। तभी वहाँ पर डैनी आ जाता है और मारिया से गन छीन लेता है। फिर वो शैली के पास जाकर उसकी मदद करने की कोशिश करता है और मारिया से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से भाग जाओ। डैनी को ऐसा करते देखकर मारिया बहुत रोती है। तब तक वहाँ पर जैक्सन भी आ जाता है और वो मारिया का पीछा करने लगता है और जैक्सन आखिरकार उसे पकड़ ही लेता है। फिर दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है। मौका देखकर मारिया जैक्सन की चाबी को लेकर उसकी आंखें ही फोड़ देती है और उसे मार देती है। इससे पहले कि मारिया वहां से भाग पाती, डैनी आकर मारिया को गन पॉइंट पर ले लेता है। दरअसल अब डैनी नहीं चाहता था कि मारिया यहाँ से जिंदा निकले, क्योंकि वो डैनी की फैमिली के बारे में बहुत कुछ जान चुकी थी और डैनी भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहता था। तभी थ्री फिंगर और उसके भाई भी वहाँ पर आ जाते हैं, जिसके बाद थ्री फिंगर मारिया को भी जान से मारकर उसे मौत की नींद सुला देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डैनी अब इस होटल को चला रहा है और वहाँ पर आने वाले फैमिलीज का वेलकम कर रहा था। लेकिन होटल के रूल्स यही होते हैं कि आने वाले गेस्ट को ही मार कर दूसरों को खिलाया जाता है। तो कैसे लगी मूवी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।